हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर के बारे में। अब ये स्ट्रैटेजी बिल्डर है क्या, इसे हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन करके आप स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो कोशिश करना इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स है जिसको मैं कवर करूंगा। और ऐसा जबरदस्त टूल मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे आप यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को काफी ईजी कर सकते हो। अब देखो, कई सारे ट्रेडर्स रहते हैं, कोई नेकेड बाइंग करता है, राइट, कोई नेकेड कॉल बाय करता है, कोई नेकेड पुट बाय करता है, कोई नेकेड कॉल सेल करता है, कोई नेकेड पुट सेल करता है, और कोई ट्रेडर्स रहते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके एक स्पेसिफिक हेज बनाते हैं और हेज बना के अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स प्लान करते हैं। अब देखोगे वैसे तो कई सारी हेजिंग स्ट्रेटेजीज हैं, आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे मार्केट में जो हेवी चार्जेस पे आपको दिए जाते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पे आपको प्री प्लान सारी की सारी एक टूल में कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको स्ट्रेटेजी लग रही है आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इसको हमें यूज कैसे करना है स्ट्रेटेजी बिल्डर को, हम इसे जानेंगे। सबसे पहले आपके पास अगर धन में अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ये टूल बस धन में ही है, तो मेक श्योर धन में ही आपका अकाउंट हो। तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से धन में अकाउंट ओपन करवा लेना। और यस, लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। हम आते हैं, जैसे आप धन के होम पेज पे आते हैं, हमें यहाँ पे अपने डीपी पे चूज करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर का एक ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हम डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडर धन.co पे डायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो सेकंड ऑप्शन ही स्ट्रैटेजी बिल्डर है। वैसे बाय डिफॉल्ट ही आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे डायरेक्ट कर देगा, बट अगर नहीं आता है तो हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर पे चूज कर लेना है। अब जैसे हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पे चूज करते हैं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऐसे इंडाइसेस दिख जाते हैं जिसमें अभी हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। वो इंडाइसेस हमें चूज करनी है। अगर सपोज हमें स्टॉक्स में कुछ ट्रेड प्लान करना है, राइट, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉक सर्च कर लेंगे, या फिर कोई अदर इंडेक्स होता है जैसे सेंसेक्स हो गया, तो हम यहाँ पे सेंसेक्स सर्च करके हम यहाँ पे वो इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये टूल का यूज करके हम यहाँ पे अदर इंडेक्सेस, अगर हम चाहते हैं किसी और इंडेक्सेस या फिर किसी और स्टॉक में ट्रेड करना, तो इसे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमने चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है। अब सपोज हमें निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान करना है, राइट, तो यहाँ पे देखोगे तो वही सारे कई सारे स्ट्रैटेजीज है। बुल कॉल स्प्रेड जो मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, राइट, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो ये प्री प्लान्ड, प्री और डिजाइन आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस उस पर जैसे चूज करोगे। जैसे कि निफ्टी में हमें एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली फास्ट ट्रेड पे क्लिक करूंगा। फास्ट ट्रेड पे क्लिक करते ही मैं बुल कॉल स्प्रेड पे चूज करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनके मिल जाती है निफ्टी की। अब देखोगे तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस दिख जाते हैं, हमें एक्सपायरी दिख जाती है, क्विक एक्सपायरी, हमें एक्सपायरी चेंज करना है, तो सिंपली हम एक्सपायरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सपायरी चेंज हो जाएंगी। स्ट्राइक प्राइसेस हम चाहते हैं नहीं थोड़ा सा दूर के स्ट्राइक प्राइसेस या फिर थोड़ा नजदीक का स्ट्राइक प्राइस में चेंज करूँ, तो यहाँ से स्ट्राइक प्राइसेस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। क्वेश्चन के लिए देखोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑर्डर का एक ऑप्शन है, फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए। सिंपली जैसे मैं इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उससे पहले अगर हम चाहते हैं ऑर्डर नॉर्मल रहे तो नॉर्मल चूज कर लेते हैं। इंट्राडे अगर हम चूज करते हैं, हम चाहते हैं नहीं 315 से पहले, 330 से पहले मेरी जो भी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ हो जाए, तो उसके लिए मैं इंट्राडे चूज कर सकता हूँ। अब सपोज मैंने यहाँ पे इंट्राडे चूज कर लिया। अब ये देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरह से हमारा एक बुल कॉल स्प्रेड जो भी हमने चूज किया था वहां पे एक स्ट्रैटेजी बन के आ गई है। और यहाँ पे हमारा रिस्क जो भी ओवरऑल मार्जिन लगने वाला है वो यहाँ पे हमें डिफाइंड मिल जाता है, फाइनल मार्जिन यहाँ पे डिफाइंड मिल जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखोगे यहाँ पे टॉपअप का ऑप्शन है। अगर आप फंड्स देखोगे तो कम है अभी यहाँ पे, और आप चाहते हो स्ट्रैटेजी के टाइम यहाँ पे फंड्स आपको कम पड़ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहीं से टॉपअप कर सकते हो। जो भी फंड्स आपको ऐड करने रहे यहाँ से डायरेक्टली टॉपअप करके यहाँ से फंड्स ऐड कर सकते हो डायरेक्टली इन अकाउंट। अब जैसे हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी चूज कर लेते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज है, सपोज मैं स्ट्रैटेजी चेंज करके दिखाता हूँ एक एक, राइट। ऐसे हम जैसे स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, राइट, तो उसका अगर हम देखोगे तो पे ऑफ चार्ट यहाँ पे दिखता है, पे ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे हम पे ऑफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पे ऑफ चार्ट मिल जाता है। पे ऑफ चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दिख जाता है, राइट, मैक्स प्रॉफिट, यहाँ पे मैक्स लॉस दिख जाता है, हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, हमें क्या है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट्स तक मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी की ग्रीक्स है वो तक यहाँ पे हमें डिटेल्स में शो होते हैं, राइट। अब देखोगे काफी सारी की सारी चीजें एक ही पेज पे यहाँ पे दिख जाती है, जिससे हमें इधर उधर होना नहीं पड़ता। और यहाँ पे पीएनएल टेबल भी मिल जाता है हमें, जो भी हमारा पीएनएल टेबल है, राइट, और स्ट्रैटेजी का चार्ट मिल जाता है। और मल्टी स्ट्राइक ओवाई भी यहाँ से हमें यह ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ से हम ओवाई देख सकते हैं, राइट। अब देखोगे तो काफी ईजी है। और सिंपली अगर हम चाहते हैं इसमें कोई और चेंजेस करें तो क्या, तो इसमें स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करूँ अलग से,
तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस ऐड हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ नहीं और स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करूँ तो सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से ऑप्शन चेन हो जाता है और जो भी मैं स्ट्राइक प्राइस चाहता हूँ ऐड करने के लिए मैं सिंपली स्ट्राइक प्राइस पे चूज करूंगा। तो बाय और सेल करना चाहता हूँ, बाय करूंगा तो वो स्ट्राइक प्राइस अगेन वहां पे ऐड हो जाती है। तो इतना इजी है ये स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज करना। अब ये किसे यूज करना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी बिल्डर उनको यूज करना चाहिए जो स्पेशली मार्केट में एक फिक्स रिस्क लेके चलना चाहते हैं। मार्केट में मार्केट की डायरेक्शन चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए 1000 पॉइंट नीचे जाए, लेकिन आप एक स्टेबल रिस्क चाहते हो तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, जहां पे आप हेजिंग कर सकते हो अपने ट्रेड्स को। और यहाँ पे आपको कोई अलग से कोर्स नहीं बाय करना है, कोई अलग से आपको किसी से टेलीग्राम से टिप नहीं लेना है, जो कुछ रहेगा आपको यहीं पे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करो, यहाँ पे पे ऑफ चार्ट पे आपको मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम लॉस दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डायरेक्शन डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कई सारे आप देखोगे तो स्ट्रेटेजीज है, आप वो चूज करो और स्ट्रेटेजी को चूज करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट करो ऑर्डर को। जैसे आप एग्जीक्यूट करते होगे आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये टूल? अगर आप ये टूल यूज करना चाहते हो तो यस, धन में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अगर धन में अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ओपन करवा सकते हो। और मेक श्योर लाइक जरूर करना और जरूर बताना ये स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।